नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। जैसे कि आपको पता है कि पूरे उत्तराखंड में एक लहर दौड़ चुकी है और जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेके। तो आज रुड़की में कांग्रेस जनों ने एक कैंडल मार्च निकाला है और नारे लगा रहे हैं, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को पकड़ो। तो ऐसे में यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, उनसे जानते हैं। राजेंद्र चौधरी जी, कई दिनों से ये एक धरना प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस की तरफ से भी अंकिता के, आज कैंडल मार्च। मेरा कहना यह है कि जो वीआईपी जिनके नाम आए हैं, अगर वो दोषी नहीं है तो उन्हें सीबीआई जांच से डर क्या है। आखिरकार ये खुलासा जो है ये भाजपा के एक पूर्व विधायक द्वारा किया गया है, किसी सामान्य व्यक्ति या किसी आपराधिक छवि के व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया। ये गट्टू नाम का व्यक्ति कौन है जो बार बार जिक्र आ रहा है? गट्टू 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 को इनका प्रभारी है और उसकी जांच की जानी बहुत जरूरी है। और एक कोई अजय कुमार है जो इनका बड़ा पदाधिकारी है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस जो है अंकिता की हत्या को लेकर राजनीति कर रही है। कौन राजनीति कर रहा है? अंकिता के अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो उन्हें जांच करानी चाहिए और जांच करा के अगर वो निर्दोष है तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्हें डर किस बात का है? नहीं, अगर तो सीबीआई जांच होती है, नहीं कोई निर्णय लिया जाता है, तो उस टाइम पे क्या करेगी? कांग्रेस सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ेगी। तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। और आप देख सकते हैं कैंडल मार्च चलते हुए, और यहाँ पे बड़े दिग्गज लोग हैं। यहाँ सचिन गुप्ता जी भी हैं, सचिन गुप्ता जी से भी जान लेते हैं जो कि प्रदेश महामंत्री है। सचिन गुप्ता जी, कैंडल मार्च जगह जगह बहुत ज्यादा आक्रोश दिख रहा है जनता के बीच में भी और कांग्रेस के बीच में भी। अंकिता जो गट्टू एक जिक्र आया है, कौन है? देखिए, गट्टू का नाम खोलने का कार्य भाजपा सरकार का है, भाजपा सरकार खोलेगी। वीआईपी उन्हीं का मंत्री है या उनका विधायक है या जो भी है या प्रभारी है, तो इसका जवाब जो है वो भाजपा सरकार का बनता है, भाजपा सरकार को देना चाहिए। अंकिता हत्याकांड का जो उद्देश्य हुआ है, जिसमें वीआईपी का नाम शुरू से लिया जा रहा है, उस वीआईपी की गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए, उसे जेल होनी चाहिए और उसके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो करवानी चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की केवल बातें करती है। वो अपने वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है और लगातार बचाती आ रही है, और उन्होंने इसी चक्कर में हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति की जो इज्जत है वो दांव पर लगा दी है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उनके खिलाफ मोर्चा का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है अंकिता हत्या को लेकर। क्या केवल कांग्रेस कैंडल मार्च कर रही है? क्या केवल कांग्रेस की मातृशक्ति या लोग जो हैं अंकिता हत्याकांड के लिए दुआई मांग रहे हैं? पूरा प्रदेश मांग रहा है, पूरे प्रदेश की मातृशक्ति मांग रही है, पूरे देश का हर बच्चा मांग रहा है कि अंकिता हत्याकांड को खुलासा होना चाहिए पूर्ण रूप से, और उसमें जो वीआईपी का नाम है उसे जेल भेजने का कार्य करना चाहिए। तो सुना आपने कि जो वीआईपी का नाम है उसे जेल भेजने का कार्य करना चाहिए। और यहाँ पे हमारे साथ एक साथी और भी है कांग्रेस के, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? भाई साहब, बात तो बिल्कुल ठीक है, जायज है कि अंकिता के जो कातिल हैं उन्हें फांसी होनी चाहिए। हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि उनके पास जो भी हैं उनके सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। तो सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर ये जो लहर है, अंकिता एक आंदोलन बन गई है। अंकिता की इंसाफ दिलाने के लिए जो है उत्तराखंड का हर जन जो है सड़कों पे आ गया है। तो क्या सोच रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी अंकिता का हत्यारा है उसका सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ये वीआईपी कौन है, गट्टू कौन है, इसमें भाजपा सरकार सीबीआई जांच कराकर उसके पता लगना चाहिए। उसमें जो वीआईपी है वो कौन है कौन नहीं। कहीं ना कहीं इसमें भाजपा सरकार उस वीआईपी को बचाने का काम कर रही है जो अंकिता हत्याकांड में दोषी है, जिसे तो भाजपा सरकार जो है वीआईपी को बचाने का काम कर रही है। यहाँ पे युवा समझ भी है, युवा के हैं, क्या कहना चाहेंगे? समझ भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने है। ये देख सकते हैं कैसा जनसैलाब सड़कों पे है, पूरे प्रदेश में ये उबाल है इस टाइम। हमारी बेटी, जो पहाड़ की बेटी, इस उत्तराखंड की बेटी, जो आत्मदाह करने के लिए जो हत्या इन्होंने भाजपा सरकार ने उसकी की है, उसको न्याय मिलना चाहिए और उसको न्याय
भाजपा सरकार को हम सीबीआई की मांग करते हैं और सीबीआई की जांच होनी चाहिए उसमें। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारे साथ सुभाष सैनी जी भी मौजूद है, जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी है और साथ ही कांग्रेस के नेता भी है। क्या कहना चाहेंगे सुभाष सैनी जी अंकिता कांड को लेकर? देखिए, ये बेशर्मी की बात है भाई। केंद्र में ये सत्ता में, यहाँ सत्ता में है और इनके नेताओं के द्वारा ही ये कुकृत्य हो रहा। हर जगह हो रहा। कोर्ट ने सजा दे दी बलात्कारी को और सरकार ने उसे बहाल कर दिया। बताइए, बिल्किस बानो केस है यहाँ भाई। ये तो आप लोकतंत्र की भी हत्या कर रहे हैं और आप संविधान की और एक तरह से आप अंकिता भंडारी की बात करें तो उसमें उम्र कैद की तो सजा हुई है। 3 आरोपी जो वीआईपी कौन है वो? वीआईपी तो बतावे, वीआईपी कौन है वो? और उसकी लोकेशन ये सार्वजनिक कर देना, कहाँ है तो वो देखो, वो निकल जाएगा वहीं। हाँ भाई, यदि लोकेशन इसकी सार्वजनिक करें ये तो सब पता लग जाएगा। करो। लेकिन जो भाजपा का कहना है कि कांग्रेस जो है इसमें राजनीति कर रही है। अरे और वो क्या कर रहे हैं? वो तो बेशर्मी कर रहे हैं। ये बलात्कारियों के साथ है। और देखो, बीजेपी का मतलब बता दूं मैं। अच्छा, इसमें एक कड़ी और जुड़ चुकी है जो कि उर्मिला सनावर है। उर्मिला सनावर के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उसने बिंदास फेसबुक पे सारी रिकॉर्डिंग है वो करी है, लेकिन उसी के ऊपर मुकदमा कर दिया। अरे तो एक बात तो सुनो भाई, सुरेश राठौर और वो मोहित, उन्होंने तो निकाला सारा जो जिन बाहर। और फिर और कांग्रेस तो अपना काम कर रही है। वो तो अंकिता भंडारी के लिए न्याय की बात कर रही है। वह तो सीबीआई जांच करा दे यदि ये सही है तो बस। सीबीआई जांच करा दी तो कहीं ना कहीं जो एक 2027 का वो बन रहा है, ग्राउंड बन रहा है कांग्रेस का, वो तो खत्म ही हो जाएगा। अरे कहा फिर वही, अरे हमारी ग्राउंड से नहीं, ये अंकिता भंडारी को न्याय दो। इसमें चुनाव नहीं लड़ रहे हम लोग। बहरहाल इसमें चुनाव नहीं हो रहा है, ना राजनीति हो रही है, लेकिन बस यही मांग है कि अंकिता भंडारी के जो दोषी हैं वो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पता चले गट्टू कहाँ है, वो उसे गट्टू को ढूंढो। गट्टू को ढूंढने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। अब तो बीजेपी का मतलब है भागो जनता पिटेगी। बीजेपी भागो जनता पिटेगी भाई, ये है। अब जान लिया नारा भी आपने सुन लिया, भागो जनता पीटेगी। इतना गजब का नारा लिया है। मौजूद है वैभव सैनी जो कि यूथ के जिला महामंत्री हैं कांग्रेस से। क्या कहना चाहेंगे वैभव जी? क्योंकि अगर तो भाजपा की माने तो भाजपा बोल रही है कि ये सारा खत्म हो चुका है। 3 साल पहले दोषियों को सजा मिल चुकी है, कांग्रेस जो है राजनीति कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं है वो। अब पूर्ण रूप से पूरे देश में भारतीय जुमला पार्टी हो गई है। हर एक वक्तव्य उसका जुमला से जुड़ा हुआ होता है। अब 3 साल पहले वो केस खत्म करने को बोल रहे हैं। आप देखिए कि आज के समय में सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया के माध्यम से जब इतनी बड़ी सच्चाई उजागर हुई है तो ये वीआईपी कौन है? कांग्रेस पार्टी क्या मांग कर रही है? कांग्रेस पार्टी यही तो चाहती है कि न्यायिक लोगों से जुड़ी हुई एक कमेटी बनाइए। हाईकोर्ट के पूर्व जज लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज लीजिए, उनसे एक कमेटी गठित कीजिए और स्वतंत्र जांच करवाइए। लेकिन स्वतंत्र जांच एसआईटी का तो गठन किया हुआ है, एसआईटी जांच कर रही है। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सिर्फ एक मांग है कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा जब जांच होगी तभी इस केस के हर एक पहलू खुलकर आएंगे। आखिर वो वीआईपी के नाम को दबाने में ये भारतीय जनता पार्टी क्यों लगी है? अगर वो न्याय प्रिय पार्टी है तो उसको चाहिए कि वो एक स्वतंत्र न्याय की मांग करे। हम आज एक कैंडल मार्च के माध्यम से उस दिवंगत बेटी की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, और ताकि इस गूंगी बहरी सरकार ये जागे और उसके न्याय के लिए मार्ग प्रशस्त हो। तो कैंडल मार्च निकाल रही है, लेकिन भाजपा ने पुतले जलाए हैं कि ओछी राजनीति कर रही है कांग्रेस। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाला काम हो रहा है। अब कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस सदैव हमेशा से एक न्याय प्रिय पार्टी रही है। आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए। अब जो पुतले जलाए जा रहे हैं उसमें एक भी व्यक्ति के द्वारा क्या अंकिता भंडारी के न्याय की मांग की जा रही है? सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट करके आप पुतला जला रहे हैं। हम तो न्याय की मांग कर रहे हैं। बताइए, हम कौन सा गलत कार्य कर रहे हैं? हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट करके यहाँ पर कार्य नहीं कर रहे। हम तो उस दिवंगत बेटी की आत्मा की शांति के लिए, उसके न्याय के लिए यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। नहीं, भाजपा अगर जो वीआईपी का नाम उजागर करती है और नहीं सीबीआई जांच होती है तो क्या अगला कदम रहेगा? देखिए, ये मुद्दा कांग्रेस के द्वारा सड़कों से निकलकर यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। अगर यहाँ पर सीबीआई जांच की संस्तुति वर्तमान की राज्य सरकार नहीं देती है तो कांग्रेस गली मोहल्ले हर एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करेगी। तो गली मोहल्ले राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन होगा। यहाँ पे हमारे साथ राव शेर जी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे शेर मोहम्मद जी? देखिए, ये कैंडल मार्च जो है ये उत्तराखंड के पूरे जनमानस आज सड़कों पे है
और न्याय की मांग कर रहा है उस बच्ची के लिए। उत्तराखंड की पूरी जनता, इतना तक न्याय नहीं मिलेगा, सीबीआई जांच किसी रिटायर्ड जज की, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की निगरानी में नहीं होगी, इतना तक सड़कों पे जन सैलाब रहेगा और सरकार को मानना पड़ेगा। उत्तराखंड की जनता इतना चैन से नहीं बैठेगी सड़कों पर। उसको पता लग गया है कि गट्टू नाम का व्यक्ति कौन है, तभी तो ये आंदोलन। ये कांग्रेस की बात नहीं है, आप कांग्रेस को क्यों कह रहे हैं? उत्तराखंड की जनता पूरी जान चुके है, भाजपा का विधायक कह रहा है, ये तो भाजपा के घर में से आवाज आ रही है, भाजपा वाले कह रहे हैं, भाजपा वाले इस्तीफा भी दे के आ रहे हैं उसको लेके। तो जनता आज सड़कों पर है, कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है। आज तो जो मुल्ज़िम असल है उनको बचाने की बात है, उनको सामने लाए जांच में, ये जनता चाहती है, जनता न्याय चाहती है। तो जनता न्याय चाहती है, जो असली मुजरिम हैं उनको सामने लाया जाए। और कहीं ना कहीं अगर जो बात करें उत्तराखंड की, तो पूरी जनता, और कांग्रेस हो या यूकेडी हो या आम जन मानस कोई भी हो, वो सिर्फ एक ही मांग कर रहा है, सीबीआई जांच। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।